देखिए छठी अनुसूची में जो चर्चा की गई है तो किसी की गई है, तो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब बी इसका उत्तर होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि छठी अनुसूची में कौन है, AM और TM, ठीक है, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, बिहार SSC जो BSSC के नाम से एग्ज़ाम ली गई थी, 2014 में इसका फॉर्म निकला था। उसका एग्ज़ाम 2017 में भी हुआ था, लेकिन वो किसी कारण से स्थगित कर दिया गया था और पुनः उसका एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2018 को लिया गया। और इस बार ये एग्ज़ाम 3 दिन में 5 पालियों में लिया गया, ठीक है। और इसमें भी वो प्रश्न के जो SSC के प्रश्न थे वो वैसे ही थे जो पिछले एग्ज़ाम में आए थे। और इसमें हम देखते हैं एनालिसिस के बाद पता चलता है कि इसमें GK से लगभग 55 प्रश्न पूछे गए थे और वहीं साइंस और मैथ से भी 55 प्रश्न थे। और वहीं बात की जाए रीजनिंग से, तो रीजनिंग से आपके 40 प्रश्न थे और इसी पर इसमें भी एग्जाम लिया गया था। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं आज का। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ। और एक बात हाँ, आप लोग हमसे जुड़कर अपने बिहार SSC की तैयारी, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और आज से ही लगभग आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न और किस प्रकार पूछे गए हैं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक बात और, हम इस एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग नहीं देखेंगे। और इसके साथ चूँकि करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं तो वो करंट के सपेक्ष में होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं बार बार। तो करंट अफेयर प्रश्न को छोड़कर और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के ही प्रश्न हम लोग इसमें छोड़ देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे GK से सिर्फ वही देखेंगे। और ये इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल अद्भुत क्लासेज पटना के नाम से जो बना है उस पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके और इसका जो भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है आप लोग उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें आंसर भी दिए गए हैं तो आप मिलान कीजिएगा कि आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो वह है अंडा उत्पादन से, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया है, तो ये 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2017 का ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर तो उसमें विराट कोहली होता है, लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। लेकिन भंडार की बात की तो भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। भंडार राजस्थान में और उत्पादक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, रेजीडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या लिखा है, रेजीडेक्स, मतलब इसमें मिलाइए रेजी से बन गया असिस्टेंट, ठीक है। तो इसका होता है आवास, तो इसका क्या होगा उत्तर, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक। अगला प्रश्न, बिहार में प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिंहेश्वर मंदिर जो है वो मधेपुरा में है। अगला प्रश्न, दिसंबर 17, इसलिए यह करंट का प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर क्या होता है, ये ब्यूनस आयर्स होता है। इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। भारत में सौर तालाब की स्थापना, यह भी करंट से रिलेटेड है, तो यह कौन सा, यह गुजरात था। अगला प्रश्न, कौन सी ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार हैं। तो डोरमेंट मतलब जो विसुप्त हो चुका है, जिसको फटने की अब कोई वजह नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। और बाकी जो भी दिया गया है कोटापेक्सी, माउंट एटना, माउंट विसुवियस, ये सभी अभी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो डोरमेंट कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विसुप्त मतलब माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। अगला प्रश्न, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो पाइका आंदोलन के नेता कौन है, तो यह भक्ति जगबंधु।
अगला प्रश्न, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो यह है लुआंडा। हम लोग एक वीडियो के माध्यम से जितने भी देश के हैं, लगभग 220 देश के आसपास, हम लोग उसका राजधानी याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें राजधानी पूछा जा रहा है। इससे पहले हम देखे हैं राजधानी बार बार पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये भी करंट के रिलेटेड है, लेकिन इसमें अभी अभी जो है वो है अरुण कुमार मिश्रा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा अभी फिलहाल। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो जैक्सन की हत्या 1909 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। स्वतंत्र भारत के पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो ये थे इंदिरा गांधी। आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन है? ये होगी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि तक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? ये कितना होगा? तो ये होगा 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार की बात की जा रही है, तो बिहार में कौन जाएंगे? तो बिहार में हो जाएंगे नारायण प्रसाद। आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में कौन से स्वराज दल के अध्यक्ष? तो आप लोग उसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, इन ए फ्री स्टेट, ये भी करंट से रिलेटेड है, लेकिन इसके आंसर BS नयपाल होंगे। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? तो यह है के सिवन। अगला प्रश्न, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है भारत में कब लागू किया गया प्रथम बार? ये 1995 में किया गया है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोग ध्यान रखेंगे, लिपुलेख दर्रा की बात की जाएगी तो यह है उत्तराखंड में। वैश्विक शांति सूचकांक 2017, देखिए 17 की बात की जा रही है, और 2017 में भारत का स्थान था 137वां, लेकिन फिलहाल अभी कितना है? तो अभी भारत का स्थान 126वां। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे शांति सूचकांक में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की है? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की है। वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? सभी जानते हैं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? वो है बाबू वीर कुंवर सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा जगदीशपुर। देखिए ऑप्शन भी है जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो पोर्ट ऑफ कॉल, आप लोग ध्यान रखिए, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है? पोर्ट ऑफ कॉल मतलब जो भी रास्ते में बंदरगाह पड़ते हैं, जहाँ पे दूसरे जो भी शिप है या फिर जहाज़ है, वहाँ पर रुककर अपना जो भी खाना पीना, मतलब जो भी कुछ ईंधन की कमी होता है वहाँ पर वो पूरा करते हैं, तो उसको कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। तो इसका जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अदन। इसका उत्तर तो अदन होगा, लेकिन सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल की उदाहरण है तो वो है सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर का जो आजीविका है, जो अर्थव्यवस्था है, वो इन्हीं पोर्ट ऑफ कॉल मतलब बंदरगाह पे निर्भर करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिंगापुर सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, ठीक है, वहाँ का बंदरगाह। अगला प्रश्न है हमारा, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाव पुस्तक की रचना किसने की थी? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो करंट के संबंधित हम जितने भी पुस्तक होंगे उसका भी हम लोग एक बार अध्ययन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। इसका उत्तर क्या था? तो इसका उत्तर है जौफे शहयाबादी। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार अनुसूचित जाति की बात की जाए, ये हुआ बिहार में 38 है। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में कौन सा पिडमोंट पठार का उदाहरण है? तो पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन है? वह है मालवा पठार। अगला प्रश्न, भारत में सामान्यतः पश्चिम विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पश्चिम विक्षोभ होती है वो किसको प्रभावित करती है? तो वो रबी फसलों को प्रभावित करती हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन समझिए, ये माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर का उपयोग कब किया जाता था? तो वो मध्य पाषाण युग में किया जाता था, ठीक है। और नवपाषाण में छोटे छोटे पत्थर और नुकीले औजार का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों में है? देखिए 6ठी अनुसूची में जो चर्चा की गई है तो किसी की गई है? तो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब BS का उत्तर होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि 6ठी अनुसूची में कौन है? AM और TM, ठीक है, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न हमारा,
स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने कैसे बात की थी? मौलिक कर्तव्य से का संबंध है स्वर्ण सिंह समिति से, ठीक है। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो विधवा पुनर्विवाह को जोड़ दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में केंद्र राज्य संबंध का द्वितीय आयोग के बारे में बात की जा रही है। द्वितीय आयोग कब किया गया था? तो 2007 में किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट जो है, RTI एक्ट कब किया गया था? ये जून 2006 में लागू किया गया बिहार में। 2015 से 16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक की बात की जा रही है, तो उस समय कौन थे? तो ये करंट का रिलेटेड है, ये इसका उत्तर होगा गुजरात। प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत कब की गई थी? इससे पिछले में भी एक प्रश्न पूछा था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगोल, उसके बारे में, और इसमें भी पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर कब था? तो 1973। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यास मेला अंचल के लेखक कौन है? तो मेला अंचल के लेखक कौन है? यह फणीश्वरनाथ रेणु, जो बिहार से बिलोंग करती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? तो इसका कौन सा उत्तर है? इसका उत्तर शिलभद्र सूरी होंगे। CBI, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मतलब CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का गठन का प्रस्ताव किसके तरह किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय का प्रस्ताव के अंतर्गत। गृह मंत्रालय के आदेश में ही CBI का गठन किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व अंतरिम गठित सरकार में वाणिज्य मंत्री कौन थे? मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो मंत्रिमंडल गठन किया गया था अंतरिम सरकार, उसमें वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वो थे I.I. चूड़ीगर। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मिस अर्थ। देखिए ये प्रश्न करंट से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। इसके 17 का खिताब किसे दिया था? कैरिन इवास्को। अब आप लोग बताइएगा, जो मिस अर्थ है, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, ये खिताब कौन कौन इस बार बनी है 2023 में? उसका आप लोग एक बार ध्यान कर लेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? यह भी करंट क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको छोड़कर। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो इंद्र की पूजा किस वर्षा की जाती है? तो ये झिझिया। हम लोग झिझिया खेलते हैं, झिझिया के माध्यम से हम लोग इंद्र को अथी करते हैं। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन आप लोग ध्यान रखेंगे 1965 में किया गया है। ईरी नहर किसको जोड़ती है? ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नॉर्थ अमेरिका में 5 नहर है, ठीक है, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये सब है, उसके बारे में हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे कि ये किसको जोड़ती है। तो इसका हो जाएगा ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है ईरी नहर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल 17 का खिताब किसने जीता था? चलिए करंट क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पंचायती राज समिति के सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिहार पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। WHO के कार्यक्रम के लिए किसे महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? यह भी करंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग का प्रश्न है कि आप लोग इसका प्रेजेंट में कौन है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैसामी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं मैसामी रेंज लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम लोग विज्ञान को देखेंगे, लेकिन विज्ञान भी मैथ का है, हम लोग सिर्फ विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का नहीं। हाँ, प्रश्न है हमारा, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना आप लोग सभी जानते हैं आयरन सल्फेट को कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये देखिए बहुत ही नज़दीक ऑप्शन सब दिए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और आप लोग का उत्तर है कि आप लोग बतलाइए, एक प्रश्न है कि आप लोग बतलाइए कि सेल्सियस में कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल है? वास्तविक फल का मतलब क्या हुआ? वास्तविक फल वैसे फल को कहते हैं जिसमें पहले फूल आया हो और फिर उसमें फल निकला हो। तो पहले फूल फिर फल किस में आता है? तो हम सभी जानते हैं वो आम होता है,
ठीक है। लेकिन जो भी ऑप्शन दिया है नाशपाती, सेब, कटहल, ये अवास्तविक फल है। तो बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि वास्तविक फल के अवास्तविक फल के उदाहरण कौन है, उसमें सेब उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग की बात की जाए तो जो फैलता है कौन सा होगा, वह कालाजार। कालाजार संक्रामक रोग है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैथ, हाँ, मिसाइल की ध्वनि का वेग कितना होता है। मिसाइल की ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ये 180 से 190 डेसिबल होता है। डीबी मतलब डेसिबल। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष मतलब बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का संबंध किससे है, तो वह है मिशन इंद्रधनुष से। और इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है, तो वह है बैंकिंग सुधार से। ध्यान रखेंगे आप लोग। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल क्या करता है, तो यह सतह से सतह पर, ठीक। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नाक से रक्त निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब घटना। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए सब मैथ का प्रश्न है, इसको हम आप लोग बनाइएगा। हाँ, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या है, मीथेन होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन एक विद्युत का कुचालक है। हम सभी जानते हैं विद्युत का कुचालक कौन हो जाएगा, इसमें हीरा हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अगला प्रश्न है, एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं एस्पेरगिलस का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। तो सभी जानते हैं पनडुब्बियों में पेरियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा पेरियोस्कोप। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है। जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है, वो है वेबर। ध्यान रखेंगे आप लोग। बोरेक्स किसका अयस्क है, तो बोरेक्स है सोडियम का अयस्क है। निम्नलिखित में कौन एक वास्तविक विलयन का उदाहरण है। तो वास्तविक विलयन का उदाहरण ऑप्शन देख लेते हैं, खुले वातावरण में धूम्रपान, दूध, नदी का गंदा जल या गंदा पानी, और जल में चीनी का घुलना। इसका क्या हो जाएगा वास्तविक विलयन, तो वास्तविक विलयन हो जाएगा जल में चीनी का घुलना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप हम बतलाते थे पिछले प्रश्न में कि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो हो जाएगी यकृत, लेकिन दूसरी की बात की जाए, प्रश्न में दूसरी की बात किया जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया अग्नाशय, सबसे बड़ी की बात किया तो जो यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं WBC हमारा अति करता है, और WBC का भाग कौन है, ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न, अमालगम किस धातु का अयस्क है। अमालगम किस धातु का है, ये हो जाएगा पारा का। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित है। तो हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट पास्कल के नियम पे आधारित है। रेशम रमेश को एक नीचे से प्रश्न का है, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से मैथ का प्रश्न है। हम लोग सिर्फ साइंस के प्रश्न देखेंगे। मैथ आप लोग बनाइएगा, डाल देंगे टेलीग्राम पे इस PDF को, और उसका मैथ और जो भी प्रश्न है आप उसको बनाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का pH मान कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है, जो उदासीन विलयन कहलाता है। श्वसन क्रिया में के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, तो वो होती है 17%। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। लुकिंग ग्लास बना होता है, लुकिंग ग्लास जिससे हम चेहरा देखते हैं, चेहरा हम देखते हैं किससे बना होता है, तो वो होता है समतल दर्पण का। निम्न में से किसे वृक्ष मेढक के रूप में माना जाता है। वृक्ष मेढक मतलब जो वृक्ष पे मेढक रहता है कौन होता है वो, तो वो हैला होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, गन्ने का रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है। तो गन्ने में जो रेड रॉट बीमारी होती है किस कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है। निम्नलिखित में कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग मंदे के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए, जिस जगह हम लोग सभी प्रश्न देख चुके हैं, इसमें लगभग प्रश्न आए थे 55, 55 और 40, मतलब 55 प्रश्न थे GK GS से, 55 प्रश्न थे मैथ से, और 40 प्रश्न थे रीजनिंग से। तो आप लोग ये मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा PDF टेलीग्राम चैनल से। हमारा टेलीग्राम चैनल है अद्भुत क्लासेज पटना।
आप लोग सर्च कीजिएगा अद्भुत ADBHUT अद्भुत क्लासेज पटना। अद्भुत क्लासेज टेलीग्राम में अद्भुत क्लासेज पटना के नाम से सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न है उसे आप लोग बना लीजिएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसके जो भी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसे अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।